आप सभी का एग्ज़ाम नगरी की यूट्यूब स्ट्रीट प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल यूपी पीएससी टीजीटी पीजीटी यूपी टेट सीटेट शिक्षक भर्ती और एसएससी बैंक और सभी यूनिवर्सिटी से संबंधित सूचनाएं। उसी क्रम पर आज के समाचार पत्रों पर छपी विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जो कि 24 जुलाई 2023 से संबंधित हैं। तो उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे उनको सूचनाएं डेली का डेली मिलती रहें। शिक्षा जगत से रिलेटेड, चाहे वो माध्यमिक की हो या फिर बेसिक की हो या फिर अभ्यर्थी जीवन से हित से जुड़ी हुई सूचनाएं हो, वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। ये एग्ज़ाम नगरी अपने प्लेटफॉर्म पर रोज डेली आपको खबरें पहुंचा रहा है। तो आशा है आप सभी भाइयों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि छोटी और बड़ी खबर आपके लिए बहुत ही मायने रखती है अगर वो समय से मिल जाए। देखिए, नए शिक्षा आयोग के लिए कई दिग्गज हैं कतार में। देखिए, नए शिक्षा आयोग का गठन होना है और इसके गठन होने के बाद ही नई भर्तियों के होने के चांस होंगे। ठीक है, नई भर्तियाँ चालू हो सकती हैं। जब तक ये नहीं होगा तब तक दिक्कत है। अगर इसका गठन हो गया तो नई भर्तियाँ जो हैं स्टार्ट हो जाएंगी। तो आयोग के गठन से संबंधित प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में संभव। कई रिटायर आईएएस और पूर्व कुलपति अध्यक्ष की पद की दौड़ में है। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक संस्थानों में शिक्षक की नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग गठित करने की कवायद तेज हो गई। इसके गठन से संबंधित संशोधित प्रस्ताव कैबिनेट की अगली बैठक में पेश किए जाने की संभावना। इस बीच आयोग अध्यक्ष पद के लिए कई दिग्गजों के बीच जोर आजमाइश तेज हो गई है। कुछ दिन पहले अपर मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त एक आईएएस अफसर का नाम ज़्यादा चर्चा में आया है। नए आयोग के अध्यक्ष के एक पद के सदस्यों की 11 पद सृजित किए जाने का प्रस्ताव है। नए आयोग के गठन की प्रक्रिया उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग से संचालित हो रही है। आयोग के महत्व को देखते हुए उसके अध्यक्ष के नाम पर भी चर्चा शुरू हो गई है। कई सेवानिवृत्त आईएएस और पूर्व कुलपति इस पद की दौड़ पर हैं। माध्यमिक स्कूलों में पुरुषों के पद पर महिलाओं का कब्जा। 200 पुरुष प्रधानाचार्यों के पदों पर महिलाएं तैनात। तो प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों में महिला शिक्षिकाओं का दबदबा होने न सिर्फ पुरुषों शिक्षकों के पद कम होते जा रहे हैं, बल्कि उनकी पदोन्नति के मौके भी घट रहे हैं। वर्तमान में इन कॉलेजों में पुरुष प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापकों के लगभग 200 पदों पर महिलाओं का कब्जा है। राजकीय इंटर कॉलेज में पुरुष व महिलाओं के अलग अलग संवर्ग हैं। आयोग के दोनों के लिए अलग अलग पद विज्ञापित होते हैं। पुरुष महिला केवल अपने ही वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश के बालकों के कुल 464 राजकीय इंटर कॉलेज और बालिकाओं के कुल 434 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हैं। भर्ती और तैनाती अलग अलग प्रक्रिया के बावजूद वर्तमान में राजकीय इंटर कॉलेजों पुरुषों के पदों पर महिलाओं शिक्षकों की तैनाती कर दी गई है। कई राजकीय इंटर कॉलेजों में तो पुरुष अध्यापकों की संख्या महिलाओं से कम हो गई है। पुरुषों शिक्षकों का इससे सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है कि आयोग के रिक्त पदों का अधियाचन भेजते समय पदों की संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि महिला शिक्षक तैनाती होने पर उस पद को भरा हुआ मान लिया जाता है। राजधानी लखनऊ में 9 इंटर कॉलेज में से 5 पुरुष और 3 में महिला प्रधानाचार्य, जबकि एक पद रिक्त है। इनमें से पुरुष प्रवक्ता 26 जबकि महिला प्रवक्ता के 35 पद हैं। माचिस की डिब्बी से बायोमेट्रिक हाजिरी 219 विद्यालयों में इस नवाचार पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू कर दिया गया है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कंजिया से शुरू हुई शुरुआत। तो देखिए, एमकॉम अप्लाइड इकोनॉमिक्स में 50% अभ्यर्थी हुए शामिल। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में एमकॉम की प्रवेश परीक्षा 23% ने छोड़ी है। बीजीएमसी बीएससी एग्रीकल्चर की मेरिट जारी है। 5 से 13 अगस्त तक कई पाठ्यक्रमों की होगी परीक्षा। अध्यापक पुरस्कार के लिए बनेगी चयन समिति। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके तहत सबसे पहले शिक्षकों के आवेदनों की स्क्रूटनी जिला स्तर पर की जाएगी। सरकार की ओर से इसके लिए जिला स्तरीय चयन और समिति और गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी इसके अध्यक्ष होंगे, जबकि राज्य सरकार के एक प्रतिनिधि व उपायुक्त द्वारा नामित एक शिक्षाविद इसके सदस्य होंगे। समिति की जिम्मेदारी वह शिक्षक को जल्द से जल्द स्क्रूटनी कर 3 शिक्षकों के नाम की सूची राज्य स्तरीय चयन समिति के सौंप देंगे। आयकर विभाग ने दस्तावेजों पर लगाने वालों पर कसा शिकंजा। किराए और दान की फर्जी रसीद लगाने पर नोटिस। इनका खुलासा जरूरी। बच्चों के खातों की जानकारी दें। बच्चों के खातों में ब्याज का विवरण, किसी अन्य ब्याज की मिलने वाली आय, विदेशों में किए गए निवेश की जानकारी या किसी निवेश से मिलने वाला लाभ। एएसआई की ले मदद। तो देखिए, 8000 लोगों को जारी हुआ नोटिस। विभाग ने पिछले साल अप्रैल में दान के नाम पर चोरी करने वाले करीब 8000 लोगों को नोटिस जारी किया। नोटिस पाने वाले कंपनियां कारोबारी, वेतनभोगी, व्यवसाय चलाने वाले शामिल हैं।
यूपी के 31 जिलों में बारिश से सूखे के आसार हैं। 40% से भी कम बारिश वाले जिले जिसमें बस्ती, मऊ, मिर्जापुर, देवरिया, पीलीभीत, कुशीनगर, चंदौली 40% से कम है। वहीं सुल्तानपुर, प्रयागराज, सीतापुर, महाराजगंज, संत कबीरदास, रायबरेली, गौतम बुद्ध नगर, कौशाम्बी 40-60% बारिश दर्ज हुई है। देखिए, नए आयोग में बढ़ सकते हैं सदस्य। नए आयोग को गठन के लेकर फिर से अभियान चालू है। शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर रविवार को एक बार फिर टीटी सीटेट पास अभ्यर्थियों ने ट्विटर अभियान चलाया। प्रतियोगियों ने हाईजी शिक्षा आयोग गठन का हैशटैग ट्विटर पर नए आयोग के गठन और शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने के लिए मांग उठाई है। रविवार को दोपहर एक साथ यह हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। ट्वीट करने वालों में डीएलएड बीटी संघ के अध्यक्ष विनोद पटेल, बंटी पांडे, लकी पाल आज शामिल है। उच्च शिक्षा सेवा चयन को लेकर बेसिस प्राविधिक, व्यावसायिक, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग के शिक्षकों व प्रधानाचार्यों के लिए प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन के सदस्यों की और संख्या बढ़ सकती है। पहले नए आयोगों के एक अध्यक्ष के अलावा 11 सदस्यों को मनोनयन का प्रस्ताव था। अब सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 14 करने की तैयारी। इनका कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में किया लागू। तो ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया किया लागू। तो दाखिले के लिए इस बार डिजी लॉकर अनिवार्य है। 26 जुलाई को प्रकोष्ठ बैठक के बाद शुरू होगा प्रवेश। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के दौरान सहूलियत होगी। भविष्य में एक क्लिक पर अभिलेख मिल जाएंगे। 6 महीने से प्रमोशन का शोर, कब होगा पता नहीं। जिले के अंदर तबादले का सत्यापन 26 तक। प्रसिद्धि उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत जिले के अंदर तबादले का आवेदन सत्यापन 26 जुलाई तक होगा। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर 26 जुलाई रात 12 बजे तक सत्यापन कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं। पहले 22 जुलाई तक सत्यापन की समय सीमा निर्धारित की थी। 1,500 स्कूलों में चपरासी सफाई कर्मी नहीं। तो देखिए, क्या प्राथमिकता में शामिल था काम, फिर भी तैनाती नहीं। राजकीय स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी रिक्त पदों पर तैनाती काम माध्यमिक शिक्षा विभाग के 6 महीने के अंदर कार्ययोजना शामिल था। आउटसोर्सिंग के चयन के माध्यमिक शिक्षा निदेशक सरता तिवारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी, लेकिन तकरीबन साल भर बीतने बावजूद चयन नहीं हो सका। राजकीय विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति पूर्ण की जाए। सफाई कर्मी एवं चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति न होने से स्वच्छता विद्यालयों में आवश्यक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। 2010 से 14 तक के अभियान के पहले तक खुले स्कूलों का हाल। तो देखिए, प्रदेश के करीब 1,500 राजकीय हाई स्कूलों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मॉडल इंटर कॉलेजों में राजकीय अभिनव विद्यालयों में 1 दशक बाद चपरासी और सफाई कर्मी की नियुक्ति नहीं हो सकी। इसके चलते स्कूलों में रोज सफाई सुरक्षा को लेकर समस्या बनी रहती है। शिक्षक संगठनों, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लगातार अनुरोध करने के बावजूद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कमी बनी हुई है। तमाम स्कूलों में सुबह प्रधानाचार्यों, शिक्षकों के स्कूल कमरों के ताले खोलने पड़ते हैं। प्रिंसिपल और शिक्षकों को चंदा लगाकर प्राइवेट सफाई कर्मी से परिषद में शौचालय आदि सफाई करानी पड़ती है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों न होने से स्कूलों में विज्ञान अन्य विषयों की प्रयोगशाला का संचालन भी मुश्किल से हो रहा है। डाटा भेजने के बाद भी फाइल नहीं खुली तो फंसी भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने कृषि प्रबंधन के 2013 के 906 भर्तियों को डाटा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया, लेकिन जिस फॉर्मेट में यह डाटा भेजा गया है उसी की फाइल एनआईसी लखनऊ पे नहीं खुल रही। अब यूपी निर्धारित फॉर्मेट ने यूपीपीएससी से डाटा मांगा है। राष्ट्रीय कृषि छात्र संघ के महासचिव अशोक कुमार त्रिपाठी ने कहना है कि उन्होंने यूपीपीएससी के अफसरों को फ़ोन कर बात की थी। संशोधित फॉर्मेट में डाटा जल्द भेजने का आश्वासन मिला था, लेकिन डाटा नहीं भेजा गया, जिसकी वजह से नई भर्ती फंसी हुई है। तो आप सभी भाई बहनों से आशा है कि इसी तरह की जानकारी के लिए आप सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको रोज डेली जानकारियाँ मिलती रहें, जिससे वो जानकारी आपके लिए भी लाभदायक सिद्ध होती है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। कल फिर रहेंगे नई जानकारी का। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।